नमस्कार फ्रेंड्स, मैं कुणाल लखवानी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल भूमित्र वास्तु पर। आज फ्रेंड्स मैं करने जा रहा हूं मन की बात। लेकिन मोदी जी की तरह अपने मन की बात नहीं, बल्कि सबके मन की बात, हम सबके मन की बात। फ्रेंड्स, ऐसा क्या है कि जो किसी दिन हम इतने खुश रहते हैं, इतने प्रफुल्लित रहते हैं कि अकेले में बैठे कभी गुनगुना रहे होते हैं, गाने गा रहे होते हैं और मस्ती से बैठे होते हैं, मौज कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे हो, मन हमारा उत्साहित ही रहता है, प्रफुल्लित रहता है, अपने काम में मन लगा रहता है और काम करते करते भी मज़ा आ रहा होता है। उसके विपरीत कोई कोई दिन हमारा ऐसा जाता है कि हम उस दिन बहुत ही सैड फील कर रहे होते हैं, उदास फील कर रहे होते हैं। कोई कुछ पूछ लेता है कि ऐसा क्यों है, आज क्यों उदास बैठे हो, तो हम उसे बता भी नहीं सकते हैं कि आज क्यों उदास है, क्योंकि कई बार हमें खुद को नहीं पता होता है कि हम उदास क्यों हैं। तो आज जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा कौन करता है, इसका कारक कौन है और कभी ऐसा हो तो हमें क्या करना चाहिए। आज पूरी जो चर्चा करेंगे हम इसी सब्जेक्ट के ऊपर करेंगे। आज का सब्जेक्ट ही हमारा मन है। आइए, और जैसा कि बोलते हैं, जिसने मन जीता उसने जग जीता। तो आइए कुछ कोशिश करते हैं अपने मन को जीतने की, क्योंकि अगर मन जीत लिया तो आगे जग भी ज़रूर जीत लेंगे। इसलिए आइए आज चर्चा ही जो हम करते हैं वो मन के ऊपर करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने गुरु जी का नाम लेकर, श्री हंसराज वतवानी जी, और हमारे वास्तु गुरु जो हैं आचार्य श्री सागर जुग जी, उनको याद करते हुए अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे जानते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारे मन को कंट्रोल करने वाला प्लानेट है वो है चंद्रमा। यस फ्रेंड्स, ये छोटा सा रात को चमकने वाला चंद्रमा ही है जो हमारे साथ इतने खेल करता है। वही है जो हमारे मन को किसी दिन खूब नचाता है, वही है कि जो हमारे मन को किसी दिन बहुत उदास कर देता है। चंद्रमा के अंदर इतना पावर है, इतनी शक्ति है कि आपने कई बार देखा होगा जब हम बीच पे जाते हैं तो अगर आप ध्यान दें कि अगर उस दिन अमावस की रात होगी तो जो समुद्र होगा उसमें बिल्कुल लहरें नहीं आ रही होंगी, वो भी बिल्कुल ऐसे शांत बैठा होगा जैसे कुछ जानता ही नहीं हो। और उसके विपरीत अगर हम फुल मून डे के दिन जाएं, जिसको हम पूर्णिमा कहते हैं, पूर्णिमा की रात को अगर हम समुद्र किनारे जाएं तो वहाँ देखें कि इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठ रही होती हैं, इतना शोर होता है, समुद्र भी जैसे फुल उत्साह में नाच रहा होता है उस रात। तो चंद्रमा के अंदर इतनी पावर है कि वो इतने बड़े समुद्र को भी नचा सकता है। वैसे ही हमारा शरीर भी जो बना है वो 70% पानी से बना हुआ है। तो जो असर वो समुद्र पे करता है वो ये हमारे शरीर पे करता है, और जो हमारे शरीर में वो कंट्रोल कर सकता है वो है हमारा मन। तो हमारे मन की भी जो तरंगे हैं वो भी सीधी चंद्रमा से ही जुड़ी हुई हैं। तो चंद्रमा ही है जो ऊपर से बैठे बैठे हमें नचाता है। आगे जानते हैं फ्रेंड्स कि चंद्रमा जो है वो कहाँ कहाँ मौजूद है। चंद्रमा मौजूद है ऊपर, एक तो आसमान में जो अपनी आंखों से आप देख सकते हैं, एक बैठा है आपके अंदर, आपकी बॉडी में। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका मन भी चंद्रमा है। चंद्रमा आगे बैठा है आपकी कुंडली में, जो कि आप जानते हैं कि 9 ग्रहों में से एक ग्रह जो है वो चंद्रमा है। अगला चंद्रमा बैठा है आपके परिवार में। चंद्रमा जो है आपके परिवार में है आपकी माँ। अगला चंद्रमा बैठा है आपके घर के वास्तु में, जो कि बैठता है नॉर्थ वेस्ट में। उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे। अभी पहले हम चर्चा कर लेते हैं आपके परिवार के चंद्रमा के ऊपर, यानी आपकी माँ के ऊपर। आइए आगे उस पर हम बात करते हैं कि हमारी माँ जो है वो हमारा घर में चंद्रमा का रोल कैसे प्ले करती है, और हमारी माँ जो है वो हमारे मन को मजबूत करने में कैसा रोल अपना प्ले करती है। आइए उसके बारे में हम आगे जानते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आपने गौर किया होगा कि जो वर्ड चंद्रमा है उसमें भी अंदर माँ तो आता ही है। तो आपकी कुंडली में चंद्रमा और आपकी बॉडी में मन, इन दोनों का कारक जो है वो इनडायरेक्टली आपकी माँ ही है। इसलिए आपने देखा होगा कि जैसे हमारे वीर पुरुष थे पहले, जैसे कि छत्रपति शिवाजी हैं, भगत सिंह जी हैं, इनका मन इतना मजबूत था क्योंकि इनकी माएँ मजबूत थी। इनकी माँ जैसे कि जीजाबाई और विद्यावती जी का हम नाम सुनते हैं, उनकी पालना ही कुछ ऐसी थी। इनकी माएँ इतनी मजबूत थी कि हमें इतने वीर पुरुष मिल सके। और आगे माँ की सिखाई हुई बात सीधा प्रभाव डालती है हमारे मन के ऊपर। जो भी हमें बचपन में हमारी माँ सिखाती है, अगर हमें डराती है कि इधर मत जाना, इधर बाबा रहता है, या इधर मत जाना, इधर कॉकरोच है, इधर मत जाना, इधर ये है, तो हमारे
जो डर होता है वो मन में इतनी गहराई से बैठ जाता है कि वो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो बड़ी उम्र तक जाके धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होते हैं उनके मन से जाके निकलता है। इसलिए और अगर कुछ मजबूती की बातें सिखाई हुई होती है कि ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से वैसा होगा, तो वो भी हमारे मन की गहराई में बैठ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को ज़्यादा डराना नहीं चाहिए, डराते नहीं हैं बच्चों को किसी भी बात को लेकर। अब यहाँ वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए सीधा आती है एक टिप। फ्रेंड्स, अगर आपका मन किसी दिन उदास हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या करना चाहिए, तो आप सिंपली कुछ मत करना, अपनी माँ के आगे जाना और वहाँ जाके अपना सर आगे कर देना, अपनी माँ को बोलना कि 5 मिनट सर पे हाथ घुमा दो, और आप 5 मिनट सिर्फ वहाँ पे आंखें बंद करके बैठ जाना। अब जब मन का कारक चंद्रमा, और चंद्रमा ही मन पे हाथ घुमा रहा हो, हाथ फेर रहा हो, तो हीलिंग तो होना ही है, ठीक तो होना ही है। इसलिए आप सीधा अपनी माँ के पास जाके सर पे हाथ घुमा देना, यू विल फील बेटर, 100% बेटर। आगे जानते हैं कि एज पर वास्तु क्या करें। तो वास्तु में चंद्रमा की दिशा बताई गई है नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट को मजबूत करना है। नॉर्थ वेस्ट को मजबूत कैसे करें, वहाँ ध्यान करना है कि कोई भी क्लटर ना हो। नॉर्थ वेस्ट की दिशा जो हो वहाँ पे कोई भी अग्नि से रिलेटेड चीज़ ना हो, या कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो वजन में हैवी हो। हैवी ऑब्जेक्ट जो होता है वो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है, और अग्नि और पृथ्वी दोनों वो एंटी एलिमेंट का काम करती है। इसलिए हमें ध्यान ये करना है कि इन दोनों से रिलेटेड कोई भी चीज़ वहाँ पे ना हो। अगर नॉर्थ वेस्ट को बैलेंस कर लिया तो हम अपने मन पे जीत पा सकते हैं, अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं। और मन के जीते जीत, मन के हारे हार। इसलिए कोशिश करें नॉर्थ वेस्ट को क्लियर रखने की, वहाँ पे कोई भी क्लटर ना रखें, वहाँ कोई भी गंदगी ना रखें। अगर वहाँ गंदगी रहेगी तो उसका इफेक्ट क्या आएगा, हमारे मन में भी गंदगी आएगी। वहाँ जैसा इफेक्ट होगा, जो चीज़ पड़ी होगी, जो एंटी एलिमेंट पड़ा होगा, हमारे बॉडी के ऊपर भी वैसा ही इफेक्ट आएगा। अगर वहाँ फायर से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी, फायरी चीज़ होगी, तो हमारा मन भी कैसा रहेगा, आप समझ सकते हैं। हमारा मन भी रहेगा तो फायर ही रहेगा। हमारे विचार भी जो आएंगे, मन में विचार आएंगे, वो भी फायर ही आएंगे। इसलिए कोशिश करिए कि वहाँ फायर से रिलेटेड या क्लटर से रिलेटेड कोई भी चीज़ ना हो। वहाँ जितनी सफाई रखेंगे उतना मन आपका साफ रहेगा। फ्रेंड्स, कई लोगों को मेरी जो टिप्स होती हैं वो एक दादी माँ के नुस्खे जैसी लगती है। बहुत सिंपल सी टिप्स होती हैं, लेकिन हाँ मैं बता दूं कि हाँ ये दादी माँ के नुस्खे जैसी ही हैं। बहुत इजीली टिप्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। और कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो दिखने में बहुत बड़ी लगती हैं, लेकिन उनका उपचार हमारे घर में ही होता है। कई बार हमें देखते हैं कि जैसे चोट लगी, छोटी सी चोट होती है, वहाँ पे वो हल्दी लगाने से ठीक हो जाती है, तो उसके लिए हम केमिस्ट के पास नहीं भागते हैं ना। इसी तरीके से मेरी ये जो टिप्स रहती हैं वो भी पहले दादी माँ के नुस्खे जैसी हैं। आपके किचन, आपके घर से रिलेटेड ही हैं, आपके रिलेटिव्स से रिलेटेड हैं। तो आप ये ज़रूर ट्राई करके देखिए। अगर आपको रिलीफ ना मिले तो भी बताइए, अगर आपको रिलीफ महसूस होता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं कि जैसे वास्तु में 16 दिशाएं होती हैं, और चंद्रमा जो होता है उनकी भी 16 कलाएं होती हैं। 16 कलाएं उनकी कैसे होती हैं कि अमावस की रात चंद्र एकदम गुम हो जाता है, दिखता नहीं, अदृश्य हो जाता है। पूर्णिमा के दिन पे 15 दिन के बाद उनको पूर्णिमा की रात को एकदम पूरा दिखता है, और वापस वहाँ से वो घटना स्टार्ट होता है। 16 दिन का इनका ये चक्र होता है चंद्र का। तो वास्तु की 16 दिशाएं, चंद्रमा की 16 कलाएं, और 16 ही दिन में रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरा ये आपसे आग्रह है कि कोई भी रेमेडी जो है, कोई भी टिप मैं आपको देता हूँ, तो वो आप कंटिन्यू 16 दिन करके देखिए, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। मैंने भी किया है, मैंने खुद आजमाया है, और जिन लोगों को भी बताया है, जिन्होंने भी आजमाया है, 100% रिजल्ट मिलता है। दिखने में ये छोटी सी टिप्स लगती हैं, बहुत इजी टिप्स लगती हैं, लेकिन इनका रिजल्ट जो है वो फुल प्रूफ है, क्योंकि ये पूरी वैदिक विद्या है। और हमारे वेदों में जो भी लिखा हुआ है वो पूरा साइंटिफिक ही लिखा हुआ है। और वैदिक विद्याओं में हमेशा उपचार पहले खुद को खुद से जोड़ने के साथ ही स्टार्ट होता है। तो इसलिए आप पहले खुद से जुड़िए। अब खुद से जुड़ने के साथ ही 50% आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो आपकी ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद अगर नहीं सॉल्व होती है तो हम जैसे वास्तुशास्त्री तो हैं ही। नमस्कार।